बिल्कुल, एक वो हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, जम्मू और लद्दाख वालों का डेमोक्रेटिक राइट है। निर्मल जी, आपने हमें बहुत सी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगता है भाई साहब पाचा जी? देखिए, आप देखिए 2000 करोड़ रुपया सेंटर से जाता लगभग। जी जी। और जम्मू कश्मीर की खुद की अपनी जो रेवेन्यू रिसोर्सेज हैं वो 400 या 450 करोड़ के आसपास हैं। बाकी सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च करती है और उसके बाद भी हाथ मिलते हैं हमने। जी देखिए, इसमें दो पहलू हैं। जहाँ तक कि भारत सरकार से या केंद्र सरकार से 2000 करोड़ रुपया जाता है, मैं उसको कहता हूँ 2000 हो 3000 करोड़, क्योंकि वो भी अपना ही देश है, अपने ही देश का हिस्सा है, तो अपने लोगों पर खर्च करना। और अगर वो एक विशेष स्थिति में है, हिली एरिया में है, कुछ दिक्कतें हैं उनको, ओके। लेकिन जहाँ तक ये देश की सुरक्षा का मामला है, देश की जो देश के प्रति वफादारी की बात है, इससे कोई एग्रीमेंट या समझौता नहीं होना चाहिए। और इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि जो भी आदमी जो देश की अखंडता के विरुद्ध बात करता है या काम करता है, उसके साथ सख्ती से निपटना चाहिए, पेश आने। लेकिन सरकार पेश नहीं आती। देखिए, अगर जैसा हिली एरिया, बॉर्डर एरिया सभी जगह है जी, जम्मू कश्मीर का है, तो ऐसी नॉर्थ ईस्ट का भी है जी, ऐसी जो है नेपाल से लगा भी कुछ थोड़ा सा हिस्सा समतल है, बाकी वैसा है। वेस्ट बंगाल की तरफ समतल है बांग्लादेश के साथ, लेकिन कुछ हिस्सा वो भी काफी घने पहाड़, घने जंगल, उस तरह का है। सबसे ज्यादा पैसा अपन जम्मू कश्मीर में खर्च करते हैं और उसके बावजूद भी वो सदा दूसरी तरफ ध्यान नहीं देते। गरीब लोगों का ही पैसा वहाँ जाता है। लेकिन जो लोग हमारे देश के खिलाफ बात करते हैं, जो लोग हमारे देश के खिलाफ जहर उगलते हैं, वो सरेआम उगलते हैं, चलो चलो पाकिस्तान चलो का नारा देते हैं, और उसके बाद हम उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई सरकार क्यों नहीं कर पाती? मैं ये कहता हूं कि इसमें दो पहलू हैं। एक, जो सरकार या केंद्र सरकार जो पैसा खर्च करती है, दुर्भाग्यवश वो कुछ लोगों तक रह जाता है। कहते हैं 25 या 27 फैमिलीज हैं जिन्होंने पूरी आज़ादी से इसके बाद तक पूरा इसका फ़ायदा उठाया है। आम गरीब आदमी को, आम जो गांव में रहने वाला कश्मीरी है, उसको कुछ विशेष लाभ नहीं हुआ है। तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई क्या कह रहा है। उसको इन लोगों, ये जो बड़ी फैमिलीज हैं, जब ये एक सत्ता के, हमेशा कोई भी सरकार हो उसके साथ रहती हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो सत्ता में नहीं है, सत्ता के विरोधी हैं, उनको पाकिस्तान से पैसा मिलता है, वो लोगों को बरगलाते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं मिला, आम आदमी को कि देखो ये नहीं हुआ, तुम्हारे साथ ये नहीं हुआ, मतलब विकास के ना होने का फायदा उठाते हैं और उनको मतलब बरगलाकर अशांति पैदा करते हैं। लेकिन पैसा जाता है वो अलग बात है। वो मान सकते हैं कि हाँ सिक्योरिटी रीजंस हो सकते हैं, क्योंकि देश का वो भी सबसे डिस्टर्ब बॉर्डर है जी, उसमें पैसा खर्च होता है, वो अलग चीज़ है। लेकिन वहाँ पे जिस प्रकार से जो राज्य सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए रोजगार की, या फिर वो नहीं निभाती है, जिसके कारण बेरोजगारी बढ़ रही है और उसका फायदा अलगाववादी, आतंकवादी दूसरे लोग उठाते हैं, ये अलग पार्ट हुआ। लेकिन जो लोग खुलेआम देश को गाली देते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस पर पत्थर मारते हैं, गोलियां चलाते हैं, काफी समय से बंद किया हुआ है, उन लोगों के खिलाफ तो कम से कम कार्रवाई करनी चाहिए। निश्चित रूप से करनी चाहिए। और इसमें कोई नरम या उनसे वो नहीं होनी चाहिए, नरमी नहीं बरतनी चाहिए उनके साथ। लेकिन सरकार लगातार नरमी बरत रही है। क्या आपको लगता है कि हम जो बार बार बात होती है जब बड़ी घटनाएं होती है, क्या इंटेलिजेंस फेलियर है? लेकिन क्योंकि आप उससे जुड़े, आपको लगता है कहीं कि इंटेलिजेंस की भी कमी रही है? जिस प्रकार से भी कुछ समय पहले ये बताया गया कि लगभग पिछले 2 वर्षों में जगह जगह म्युनिसिपल लेवल पर वहाँ स्टोन पल्टर्स की भर्ती की गई है, पेरोल पर रखे गए, ताकि वो लोगों को मोबिलाइज करें और उनको अपने साथ लेकर के जाएं। उनको तो फिक्स पैसा मिलता है हर मंथ, वो लोग फोर्सेस के ऊपर पत्थर फेंके। क्या इस प्रकार की इंटेलिजेंस इकट्ठा करने में कोई कमी रही है राज्य की, या फिर नहीं? नवीन जी, मैं नहीं मानता कि इंटेलिजेंस फेलियर या इंटेलिजेंस की कमी रही है, क्योंकि अगर जैसे आप बता रहे हैं कि सड़कों पर वो किए जाते हैं, ये कोई ऐसी सीक्रेट एक्टिविटी नहीं है जो सरकार को नहीं पता लगे या इंटेलिजेंस को नहीं पता लगे। लेकिन क्या होता है कि राजनीतिक पार्टियों की अपनी उनको वोट लेने हैं, एक बियॉन्ड द लिमिट वो नहीं जा सकते हैं या जाना नहीं चाहते हैं, और इसी कारण वो सॉफ्ट बने रहते हैं। अब देखिए, इसी सरकार को देखिए कि जिस तरह से वो घबराई हुई है, मतलब ये क्या मतलब सिचुएशन है कि कोई लगातार पूरा महीना से भी ज्यादा समय हो गया है, 18 महीने लगभग पिछले से तो जिस तरह से चला आ रहा है, और एक
सरकार एक पंगुसी बनी हुई है, जैसे सिपाही और हमारे जो